Hello, hello guys, welcome back to my channel and today we'll be solving this question reach end of array with maximum score। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें एक एरे दे रखा है और तुम्हें जीरो इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है कि तुम्हारी जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। और स्कोर कैसे निकालोगे तुम? स्कोर तुम ऐसे निकालोगे कि किसी भी इंडेक्स पे तुम जंप करोगे। सपोज़ मैंने इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे जंप करा तो इन दोनों का डिफरेंस और ये वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो हो जाएगा स्कोर। ठीक है, वो हो जाएगा स्कोर। तो वैल्यू इनटू दिस इज जे लेट्स से एंड दिस इज आई, तो जे माइनस आई, ये हो जाएगा स्कोर। तो हमको स्कोर को मैक्सिमाइज करके यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुँचना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो यार सिंपल सी चीज़ है कि जब तक हमारा भाई ये 1 है, 3 है, 1 5 है, तो जब तक हमको 1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक तो हम क्या करेंगे, 1 को ही प्रेफर करेंगे। और अगर 1 से बड़ी वैल्यू मिल गई हमको रास्ते में तो हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, है ना। क्यों लेंगे? जैसे हम 1 पे हैं, है ना, 1 को इंटू करेंगे हम किसी विड्थ से इंटू करेंगे, क्योंकि हम उस वैल्यू पे जंप करेंगे। सपोज़ हम यहाँ पे गए, यहाँ पे 3 आया, है ना, और फिर अगर हम यहाँ पे 3 को प्रेफर नहीं करते हैं, 3 को प्रेफर नहीं करते, हम 1 को ही कंटिन्यू करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो विड्थ है ये हमारे 1 के साथ इंटू में हुई, है ना। यहाँ पे 1 इंटू ये जो विड्थ है, ये एक्स्ट्रा जो विड्थ थी वो किसके साथ कंट्रीब्यूट करी, 1 के साथ। बट हम यहाँ पे अगर चेंज करते तो ये जो विड्थ थी, यही विड्थ हम 3 के साथ कंट्रीब्यूट करते, है ना। तो बस यही सिंपल सा रीज़न है कि भाई अगर हम कोई बड़ी वैल्यू को देखेंगे तो हम उस पर चेंज कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमको आगे जो विड्थ आएगी वो बड़ी वैल्यू के साथ कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए मैक्सिमम स्कोर निकालने के लिए। ठीक है, सपोज़ अभी मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 4 3 1 3 2 5 4 3, है ना। अब 4 पे मैं हूँ, अब मैं 3 पे जाऊँ तो मैं 4 इंटू 1 करूँगा। अगर मैं 4 इंटू 1 करूँगा, ठीक है, प्लस अगर मैं इधर चेंज कर लूँगा तो 3 इंटू यहाँ पे लेट से 1 करूँगा, तो ये वैल्यू तो कम होगी ना एज़ कम्पेयर टू अगर मैं 4 इंटू 2 करता। ठीक है ना, 4 इंटू ये पूरी विड्थ, तो ये वाली जो एक्स्ट्रा विड्थ थी जो आगे आई तो वो मैं 4 में ही दूँगा, क्योंकि 4 से छोटे वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर 4 से बड़ी वैल्यूज़ आती तो वो मैं ये जो विड्थ है मैं उसको किसको देना चाहता होता, बड़ी वैल्यू को। ठीक है, तो सिंपल सा रीज़न है इसका। ग्रीडी लगेगी इसमें, जब तक हमारी छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं तब तक तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और जैसी बड़ी वैल्यू आएगी हम वहाँ पे नई वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 आई, छोटी वैल्यू आई, कुछ नहीं करेंगे हम। 1 आया, छोटा वैल्यू 5 आई, बड़ी वैल्यू, तो 5 आई बड़ी वैल्यू, तो हम यहाँ पे आ गए अभी हम आई पे, और जे हमारा यहीं पे है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा जे, अब ये हो जाएगा जे, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब 5 से हमको बड़ी वैल्यू मिलेगी तो ही हम चेंज करेंगे, नहीं तो 5 को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आई क्या नहीं आई, यहाँ पे आई क्या नहीं आई, तो 2 इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो बस यही करना था क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमको बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और जैसी बड़ी वैल्यू मिल जाएगी हम जे माइनस आई करके, आई माइनस जे करके उस करंट वैल्यू से आंसर में जोड़ देंगे। ठीक है, और सपोज़ हमारा बड़ी वैल्यू मिली ही नहीं है ना, जैसे इस केस में था अभी वाले 4 3 1 3 2 5 4 3, तो इसके बाद तो हमको बड़ी वैल्यू मिली ही नहीं, तो हम उसके लिए ये और जोड़ देंगे। ठीक है, कि भाई ये हमको 5 इंटू 2 भी तो आंसर में जोड़ना है ना। ये तो हम तभी कर रहे हैं जब हमको बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो एंड में अगर ऐसा हो गया तो हम उसको भी एंड में आंसर में जोड़ देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक्स अ लॉट।